आपका स्वागत यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे पीसीएस एग्जाम में आए हुए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका पार्ट ये 1 चल रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया हर्ट्स, बी दिया वोल्ट, सी दिया वाट, डी दिया न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो हमारा मात्रक होगा वो सी ऑप्शन सही है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसको पी से दिखाते हैं। पी बराबर होता है W/T। W यहाँ पे होता है कार्य और T जो होता है समय होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया विद्युत शक्ति की इकाई है। ए ऑप्शन दिया एम्पियर, बी दिया वोल्ट, सी दिया कूलाम, डी दिया वाट। ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन हमारा बीपीएससी एग्जाम के प्री एग्जाम 2018 में आया था। चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बल का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया फैराडे, बी दिया फर्मी, सी दिया न्यूटन, डी दिया रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कार का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है जूल, बी दिया है न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। तो कार का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया आवृत्ति को मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया हर्ट्ज में, बी है मीटर प्रति सेकंड में, सी है रेडियन में, डी दिया वाट में। ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन हमारा बीपीएससी के प्री एग्जाम 2018 में आया था। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रकाश वर्ष इकाई है। ए ऑप्शन दिया दूरी की, बी दिया समय की, सी है आयु की, डी है प्रकाश की तीव्रता की। यह क्वेश्चन हमारा एमपी पीसीएस के प्री एग्जाम 2008 में आया था। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। इसका ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रकाश वर्ष होता है। ए ऑप्शन दिया वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी ऑप्शन दिया वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब एक पारसेक किसके बराबर है? ए ऑप्शन दिया 4.25 प्रकाश वर्ष, बी दिया 3.25 प्रकाश वर्ष, सी दिया 4.50 प्रकाश वर्ष, डी दिया 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ए ऑप्शन दिया मिलीमीटर, बी दिया सेंटीमीटर, सी दिया मीटर, डी दिया डेसीमीटर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 0.39 इंच के। तो इसीलिए अगर 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब सेंटीमीटर में, तो हमें मतलब कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होगा? तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया 1 नैनोमीटर बराबर है। ए ऑप्शन दिया 10⁻⁻9 मीटर, बी दिया 10⁻⁻6 मीटर, सी दिया 10⁻⁻10 मीटर, डी ऑप्शन हमारा दिया 10⁻3 मीटर। तो 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 10⁻9 मीटर के। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया एम्पियर मापने की इकाई है। ए ऑप्शन दिया वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ए ऑप्शन उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो
इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट जो होता है 10⁶ वाट के बराबर होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ हमें सूची 1 में भौतिक राशियाँ दिया है, दूसरी तरफ उसकी इकाई दिया हुआ, इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी A का 4 हो जाएगा। बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका कृतकार, कार का मात्रक जूल होता है। आवेग, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, सेकंड। तो इसमें देख लेते हैं, हमारे हिसाब से आ रहा है A का 4, B का आ रहा है हमारा B का 3, C का 1, D का 2। तो इसमें नीचे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, B दिया 3 4 1 2, C दिया है 2 3 4 1, D दिया 4 3 1 2। तो D वाला आंसर सही है हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ए ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा इसका सही उत्तर, सी ऑप्शन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन दिया, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बी ऑप्शन दिया, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। डी दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। ए ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, बी दिया प्रोटॉन, सी दिया न्यूट्रॉन, डी दिया फोटॉन। तो अणु का भाग कौन सा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा, इसका सॉरी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोटॉन। फोटॉन जो होता है अणु का भाग नहीं होता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ए ऑप्शन दिया खनिज यौगिक, बी दिया खनिज मिश्रण, सी दिया प्राकृत तत्व, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलता है, प्राकृत तत्व मिलता है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। ए ऑप्शन दिया रदरफोर्ड, बी दिया डाल्टन, सी दिया आइंस्टीन, डी दिया थॉमसन। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था, तो यह खोजा था रदरफोर्ड ने। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। और इन्होंने कब खोजा था, तो इन्होंने 1911 में खोज की थी परमाणु नाभिक की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन दिया जे थॉमसन, बी दिया चैडविक, सी दिया रदरफोर्ड, डी दिया न्यूटन। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब की थी, तो 1932 ईस्वी में की थी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। ए ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन, बी दिया प्रोटॉन, सी दिया ड्यूट्रॉन, डी दिया इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है, यहाँ पे ड्यूट्रॉन नहीं है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ए ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बी दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी दिया फोटॉन इलेक्ट्रॉन, डी दिया न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण है, एक कण है उसका प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन कण होगा उसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन होगा। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए ऑप्शन दिया 2 प्रोटॉनों के, बी दिया हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, सी दिया 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, डी दिया 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के।
तो जो अल्फा कण होता है उसमें 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है लगभग किसके, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हीलियम का जो फार्मूला होता है वो होता है 2He4 होता है। 2 यहाँ पे परमाणु संख्या होगी और 4 जो तो होता है इसका परमाणु भार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होती है। ए है अल्फा किरण, बी अल्फा कण, सी है बीटा कण, डी है गामा किरण। तो बीटा कण जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2002 में आया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन दिया ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, बी दिया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी दिया हुंड के नियम द्वारा, डी दिया पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो परमाणु में जो कक्षों को भरने का क्रम होता है वे किस नियम द्वारा भरते हैं हम, तो ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा भरा जाता है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए ऑप्शन दिया अभिविन्यास से, बी दिया आकृति से, सी है आमाप से, डी है चक्रण से। तो रासायनिक तत्व के अणु में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या उसका संबंध किससे है, अभिविन्यास से होगा। ये ऑप्शन सही है। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन दिया 2, बी दिया 4, सी दिया 6, डी दिया 8। तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक तत्व के परमाणु में, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये फार्मूला होता है ए बराबर Z+N। जेड यहाँ होता है प्रोटॉनों की संख्या, 2 दिया है, न्यूट्रॉन कितना दिया है, 2 दिया है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। तो 4 किस में, ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन दिया समदाबिक, समदाबिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स, बी दी समवैवी आइसोमर्स, सी दिया सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, डी दिया समस्थानिक आइसोटोप्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ए ऑप्शन दिया न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी ऑप्शन दिया प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी ऑप्शन दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी ऑप्शन दिया प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु नाभिक आइसोटोप वह नाभिक होता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ए ऑप्शन दिया है 6C12 7N14 8O16, बी ऑप्शन दिया 6C12 और 7N14 8O18, सी ऑप्शन दिया 6C14 7N14 8O16, डी ऑप्शन दिया 6C14 7N15 8O16। तो इसमें हम लोग डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें सभी चेक कर लेंगे लेकिन डी चेक कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा 14 - 6, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है। इसके एन पे चेक कर लेते हैं तो 15 - 7 इसमें भी 8 हैं, इसमें 16 - 8 कर लेंगे तो यहाँ भी 8 हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक वे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो इस ऑप्शन डी में मिला लेंगे तो सभी में 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, बी दिया गाइगर काउंटर से, सी दिया सिस्मोमीटर से, डी दिया मीटर से। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, गाइगर काउंटर से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन दिया रदरफोर्ड ने, बी दिया बैकुरेल ने, सी दिया बोर ने, डी दिया मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी को जो आविष्कार किया था उन्होंने, किसने किया था? बैकुरेल ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूछेगा किस सन में किया था, 1896 ईस्वी में इन्होंने किया था। और ये हेनरी बैकुरेल जो थे एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, फ्रांस के थे, ये फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। ए ऑप्शन दिया केवल जीवित जानवरों का, बी दिया है केवल जीवित वनस्पति का, सी दिया जीवित व मृत जानवरों दोनों का, डी दिया जीवित और मृत वनस्पति का। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ए ऑप्शन दिया फ्रेनोलॉजी, बी दिया एंथोलॉजी, सी दिया एग्रोस्टोलॉजी, डी दिया पैलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ए दिया इरिक्थोलॉजी, बी दिया एंटोमोलॉजी, सी दिया पैरासिटोलॉजी, डी दिया मेलिकोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा हमारा, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए दिया पारिस्थितिकी विज्ञान, बी दिया अनुवांशिकी, सी दिया जनकीकी और डी दिया वायरस विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जनकीकी है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, डेमोग्राफी इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए दिया बायोनिक्स, बी दिया बायोनोमिक्स, सी दिया बायोनॉमी, डी दिया बायोमेट्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है रेशम कीट पालन को कहते हैं। ए ऑप्शन दिया एपीकल्चर, बी दिया हार्टिकल्चर, सी दिया सेरीकल्चर, डी दिया फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ए दिया सेरीकल्चर में, बी दिया है टिश्यू कल्चर में, सी दिया एपीकल्चर में, डी दिया पीसी कल्चर में। तो किस में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक साइड दिया खेती, अगले साइड दिया खेती का नामकरण। फूलों की खेती को पहला ऑप्शन में दिया है क्या कहते हैं? तो इसमें फ्लोरिकल्चर है। अगला है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। सी दिया सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर दिया हुआ। फलों की खेती, पोमोलॉजी दिया है। तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं हुए, सी ऑप्शन हमारा गलत सम्मिलित है। इसकी जगह क्या होना चाहिए हमारा? हार्टिकल्चर नहीं होगा, ये होगा हमारा ओलेरीकल्चर होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये सही सम्मिलित नहीं है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ए दिया मानव शरीर की संरचना से, बी दिया शब्दकोश के संयोजन से,
सी दिया गुप्त लिखावट से, डी दिया चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा बी ऑप्शन, शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। ए ऑप्शन दिया फ्लोरिकल्चर, बी दिया पोमोलॉजी, सी दिया हार्टिकल्चर, डी दिया ओरिलीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। डी ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ए दिया सिल्क, बी दिया केचुए, सी दिया शहद, डी दिया अंगूर। तो जो विटीकल्चर होता है अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विटीकल्चर होता क्या है हमारा, तो ये होता है अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, कीट संवर्धन क्या है। ये ऑप्शन दिया कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी दिया है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी दिया मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी दिया कीटों को मारने का विज्ञान। यह क्वेश्चन जो हमारा आया था बीपीएससी प्री 2015 एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका कीट संवर्धन से क्या मतलब हमारा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान से है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था पहला पार्ट। सब मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।